हमजा की मेरे साथ जो एक और बात हुआ करती थी वो ये कि जैसे अभी इन्होंने बताया ना कि किसी का दिल करता है तो मुझसे बोल लें। अच्छा, अक्सर लड़ाई, फलाना बच्चा भी तो ऐसे गलत करता है, फलाने का बच्चा भी तो ऐसे करता था, फिर मुझे ही क्यों टारगेट कर दिया गया, मुझे ही ये बात क्यों कह दी गई, मैं ही क्यों इस चीज़ के लिए जो है वो बुरा बन गया हूँ। और ये भी होना शुरू हो गया कि इतना एंगर जो था वो हमजा का होता था तो कोई भी बंदा इसके साथ बैठता भी नहीं था। फैमिली ऑल्सो मेड हिम के जी ये बिल्कुल अकेला जो है वो रह जाए और ये अकेला रहे। और उस अकेले होने में द ओनली पर्सन जो इसके साथ खड़ी थी वो थी सी अम्मा। एंड शी इज सच अ मार्वेलस लेडी, बड़ी चार्मिंग, बड़ी अच्छी खातून है और बड़ी ही अच्छे तरीके से चीज़ों को समझती हैं। और उनको इस चीज़ की समझ थी कि बेसिकली उनका बेटा जो है वो किसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में से गुजर रहा है, तो शी ब्रॉट हिम, वो इसको मेरे पास फिर लेके आई, यानी वो थी जो इनको लेके आई थी। और आपको मैं इंटरेस्टिंगली एक और चीज़ बताऊं हमजा के बारे में, जो हमजा शायद मुझसे बेहतर बताए। हमजा, जब तुम्हें तुम्हारी गलती के बारे में बताया जाता था तो जो मुझे याद है तो तुम मानने से भी इनकार करते थे और अपना गुस्सा कैसे एक्सप्रेस करते थे, जरा ये बताओ थोड़ा सा जान सुनने वालों को। वैसे तो आज भी जब कोई गलती बताता तो अच्छा तो नहीं लगता लेकिन वो तो और कोई भी नहीं मानता अपनी गलती। हाँ। लेकिन हमजा अपनी गलती मानता था, मैंने ये जरूर नोटिस किया। हमजा एक्सेप्टेड दिस कि यस मैंने ये गलत किया, बट आपने मेरे साथ क्या किया। हजरत अली ने भी फरमाया है कि गलती हमेशा दलेर लोग माना करते हैं और जो बुज़दिल हैं, कमजोर है, वो अपनी गलती नहीं मानते। तो मैंने सबसे पहले जब मैंने ये सुना तो मैंने सबसे पहले अपनी गलती को एक्सेप्ट किया कि कहाँ मैं गलत हूँ। बाकी जब मैं उस टाइम पर ये था कि जब मुझे एंगर, गुस्सा, जैसे मुझे बताया जाता था कि ये इसमें तुम्हारी गलती है, तो जो मेरा एंगर का जो एक इंटेंसिटी होती थी, एक लेवल होता था, वो 1000% होता था। मतलब मैंने अनफॉर्चुनेटली अपने मोबाइल फोन्स कितने ऐसे ही तोड़े हैं। अपना टैबलेट बाबा ने ला कर दिया था वो तोड़ देने, अपने कपड़े भी अनफॉर्चुनेटली मैंने अपने कपड़े भी अपने फाड़ देने और चीजें तोड़ देनी, घर के जो यूटेंसिल्स हैं सारे। कभी घर वालों को पुश भी इस चक्कर में हो गया किसी को? जी अनफॉर्चुनेटली हुआ, हाथ भी उठ गया, हाथ भी उठ गया मेरे से, बहुत इंटेंसिटी हाई रही यानी। और उस वक्त जो था, जो चीज हेल्प करती थी कि मैं अपने आप को काम डाउन हो पाते थे या नहीं, काम डाउन नहीं हो पाते? नहीं, उस टाइम पर तो काम डाउन तो बिल्कुल नहीं हो पाता था जब तक ये जो सा है अपनी जो इंटेंसिटी मेरी जो अगर वो 1000% तो 1000 की 1000 निकल नहीं जाती थी किसी के ऊपर, अनटिल अनलेस वो बंदा मेरे आगे झुक नहीं ना जाता था। अनफॉर्चुनेटली जो मेरे सामने है तो मेरी वो खत्म नहीं होती थी। अच्छा, ये बताएं कॉफी प्लांट की कॉफी कैसी लग रही है आपको? बड़ी अच्छी, वन ऑफ द बेस्ट कॉफी एंड वन ऑफ द बेस्ट फेज 5 में वन ऑफ द बेस्ट आउटलेट जो होता है वो। थैंक यू सो मच। कॉफी प्लांट डीएचए फेज 5 की कॉफी आप भी ट्राई कीजिए, यू विल नॉट रिग्रेट इट। और कॉफी प्लांट डीएचए फेज 5 को आप भी विजिट करें, आपको पता चलेगा कि एक वाकई ही लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। और ये पॉडकास्ट हमारा कॉफी प्लांट डीएचए फेज 5 की तरफ से स्पॉन्सर्ड है और अभी मजीद भी कुछ चीजें हम आपके सामने शेयर करेंगे। हमजा, चेंज कब से आना शुरू हुआ, थोड़ा सा ये बताना शुरू करो। चेंज जो था सबसे ज्यादा चेंज उस वक्त आना शुरू हुआ जब मैंने चीजों को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। मैंने अपनी आंखें खोली और रियलिटी को देखा कि व्हाट इज लाइफ, जिंदगी कैसे गुजरी है। उससे पहले मेरे लिए जिंदगी बिल्कुल एक, जिसे हम कहते हैं, हलवा थी कि यार बट ठीक है ऐसे ही चलता रहेगा और पेरेंट्स हैं, उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, सारा कुछ है, ऐसे ही चलता रहेगा। बट उस टाइम फील हुआ कि अब मुझे चेंज चाहिए, जब मैंने चीजों को ऑन ग्राउंड ऑन फेस वैल्यू एक्सेप्ट किया कि यार यहाँ पे मेरी बहुत बड़ी गलती है। और वो रात तुम्हें याद है? मुझे तो याद है वो जब ये एक्सेप्टेंस हुई तो उसी मॉर्निंग को हमजा जो थे वो क्लिनिक पे आए अपनी अम्मा के साथ। एंड मैं चाहती हूँ कि जरा वो आप शेयर करो कि कैसे आप सारी रात जो है वो सोचते रहे, जागते रहे। आई थिंक सो 15th रमजान था उन दिनों। तो मैंने अपनी मामा से, मैं बाय वॉक कर रहा था इसी एंजाइटी के अंदर, और मैंने उस दिन मामा से शेयर किया था कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम में दोबारा फेस हो रहा है और ये और हाई इंटेंसिटी पे जा रहा है। बट और नेक्स्ट मॉर्निंग मैं आपसे अपॉइंटमेंट ली और मैं आपके पास ही था वहां पे। बट मेरे लिए आपके पास आना भी बड़ा मुश्किल था बिकॉज आई वाज नॉट एक्सेप्टिंग यू, आई वाज नॉट लाइक, मुझे ये था कि मैं गलत
अभी भी नहीं हूँ, मैं क्यों जाऊँ, मैं क्यों जाऊँ आपके पास, मैं क्या करूंगा वहां जाके, कौन मुझे, मेरे घर वाले ही, जो मेरे जहन में था कि मेरे घर वाले ही ठीक नहीं कर सके, तो एक अननोन पर्सन मुझे क्या ठीक करेगा। ब्यूटीफुल। सो आप देख सकते हैं कि ये हमजा के तासुरात जो थे वो मेरे बारे में थे, हालांकि हमजा मुझे इससे पहले जानते थे,